छत्तीसगढ़ में जंग के दो मोर्चे खुले हुए हैं। एक मोर्चा बीजापुर के कर्रेगुट्टा में कई दिनों पहले से खुला हुआ है और दूसरे की तैयारी दुर्ग जिले में हो रही है। दोनों ही जंगों में एक समानता है कि दोनों ही आतंक के खिलाफ हैं। एक जंग जो है नक्सलियों से चल रही है बीजापुर में और दूसरी जंग की तैयारी दुर्ग जिले में चल रही है। चूँकि दुर्ग जिले के भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट स्थित है, ऐसी स्थिति में इसको सुरक्षित करने के लिए ऐसी तैयारियां की जा रही हैं मानो भिलाई में भी युद्ध का असर, भारत पाकिस्तान युद्ध का असर हो सकता है। दोनों ही जंगों के बारे में आज हम आपको आज तक का अपडेट बताएंगे। दोनों ही मोर्चों पर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर 21 अप्रैल से शुरू हुई नक्सलियों की नाकेबंदी का आज जो है 17वां दिन है और इस 17वें दिन फोर्स यानी कि सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज सुबह एक बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई और इस मुठभेड़ के बाद जो दृश्य आया, उस दृश्य में 22 नक्सलियों के शव पाए गए। ये अभी जांच जारी है और फोर्स जैसे जैसे अंदर जाएगी हो सकता है कि कुछ और नक्सलियों के शव मिल जाएं। कई दिनों से आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, कर्रेगुट्टा का जो पहाड़ी है, उस पर नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी सफलता हमारे सशस्त्र जवान को उसमें मिला है। अभी तक 22 से ज़्यादा नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हुए हैं और अभी वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि कर्रेगुट्टा में 21 अप्रैल से सुरक्षा बल जो है नक्सलियों को घेरे हुए हैं। 21 तारीख से अभियान चल रहा है। ये सबसे लंबा अभियान बताया जा रहा है और नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन भी इसे बताया गया था। शुरुआती दौर में 24 अप्रैल को 3 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। मुठभेड़ में वो मारी गई थी और उन तीनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। इसके बाद 5 मई को भी एक मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई, लेकिन उसके शव की शनाख्त नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद यानी आज सुबह फोर्स को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। इस जो घेराबंदी की गई है नक्सलियों की, उसको लेकर के तरह तरह की बातें सामने आती रही हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने लंबे समय तक इस ऑपरेशन को लेकर के कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन 5 तारीख को एक विज्ञप्ति सुरक्षा बलों की ओर से जारी होती है और इस विज्ञप्ति में बताया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने पहाड़ी को घेर रखा है। उस पहाड़ी पर 100 से ज़्यादा बंकर अब तक मिल चुके हैं, उनको सुरक्षा बल नष्ट कर चुके हैं। बड़ी मात्रा में हथियार भी मिले हैं, हालांकि हथियारों की जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा बड़ी मात्रा में राशन, पानी और दैनिक उपयोग की सामग्री भी सुरक्षा बलों ने कर्रेगुट्टा पहाड़ी से बरामद की थी। इन सभी चीज़ों की जानकारी विज्ञप्ति में दी गई थी और ये भी कहा गया था कि जब अभियान पूरा हो जाएगा तो इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो छन छन की खबरें आ रही हैं या जो वीडियो निकल करके आ रहे हैं या जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके अनुसार ये बताया गया था कि एक बड़ी गुफा जो है कर्रेगुट्टा में मौजूद थी, उसमें आराम का और राशन पानी का पूरा इंतजाम था। इसके अलावा अभी लेटेस्ट में एक और वीडियो आया है जो कि एक ड्रोन का है और इस ड्रोन में कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग जो है नक्सली हैं जो कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर जा रहे हैं, यानी एक्टिविटी उनकी दिखाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन का एक माइनस पॉइंट ये भी है कि इस जो पहाड़ी कर्रेगुट्टा पहाड़ी है उसका 30% इलाका तेलंगाना जो राज्य है उससे लगा हुआ है और तेलंगाना की ओर से बहुत ज़्यादा समर्थन छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं मिल रहा है, यानी छत्तीसगढ़ में जो ऑपरेशन चल रहा है उसको नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में माना ये जा रहा है कि तमाम बड़े नक्सली वहाँ से निकल करके भागने में कामयाब हो सकते हैं। हालांकि बड़े बड़े नक्सलियों के नाम इसमें बताए जा रहे हैं, जैसे हिडमा हो गया, दामोदर हो गया, पापाराव हो गए। ये बड़े नक्सली जो है वहाँ मौजूद हैं, ऐसा अब तक की सूचना मिली हुई है। लेकिन जैसे जैसे फोर्स आगे बढ़ रही है तो एक सीमित दायरा जो है नक्सलियों का करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस
प्रयास में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे खतरे भी हैं, क्योंकि जगह जगह नक्सलियों द्वारा आईईडी प्लांट किए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अभी तक जो प्रचलित उनके बम थे, जैसे कि कुकर बम हो गया या टिफ़िन बम हो गया, उसके अलावा जो है एक बियर बम भी मिला है, जो बियर की बोतलों में इम्प्लांट किया गया है और उनको जगह जगह लगाया गया है। ऐसी स्थिति में उनके ब्लास्ट से सुरक्षा बलों को नुकसान की आशंका बनी हुई है। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान जो आईईडी ब्लास्ट हुए हैं उनमें सुरक्षा बलों के 4 जवानों को नुकसान हुआ है, लेकिन वो सभी खतरे के बाहर हैं। अब चूँकि हेलीकॉप्टर से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, ड्रोन भी पहाड़ी पर उड़ाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कोशिश ये की जा रही है कि सुरक्षा बलों को कम से कम नुकसान हो और नक्सली ज़्यादा से ज़्यादा हाथ लगे। तो अभी तक का जो अपडेट है वो ये है कि एक बड़ी मुठभेड़ 7 मई को हुई, जिसमें 22 नक्सली मारे गए। उसके पहले 4 नक्सलियों की बॉडी और मिल चुकी है, यानी कि इस अभियान में अब तक 26 नक्सली मारे जा चुके हैं। 21 तारीख को ये अभियान 21 अप्रैल को ये अभियान शुरू हुआ था और ये अभियान के 17 दिन पूरे हो चुके हैं। इस मामले में जो भी अपडेट आएगी वो भी हम आपको लेकर के आएंगे। लेकिन अब बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में जंग का दूसरा जो मैदान है वो भिलाई हो सकता है। भिलाई में बड़ी तेज़ी से युद्ध स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी उनका धर्म पूछ करके, उसके जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई यानी आज ही के दिन एक बड़ा ऑपरेशन रात में करीब 1:30 बजे पाकिस्तान में किया और करीब 9 ठिकानों को निशाना बनाया। और इन निशाना बनाने के बाद एक स्थिति ये आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया करता है तो भारत के उन शहरों को ज़्यादा सुरक्षित करने पर ध्यान दिया जा रहा है जहां उनके महत्वपूर्ण ठिकाने या महत्वपूर्ण व्यापारिक उद्योग या कुछ भी ऐसे हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जा सकते हैं। वैसा ही एक उद्योग भिलाई में मौजूद है, भिलाई स्टील प्लांट के रूप में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है जहां इस्पात बनाया जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई, जो कि दुर्ग जिले में आता है, वहां भिलाई स्टील प्लांट को सुरक्षित करने के लिए युद्ध स्तर पर मॉक ड्रिल की जा रही हैं। जिले में कई जगह सायरन लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके। हमले की स्थिति में पाकिस्तान की ओर से जो हमला की संभावना है उसकी स्थिति में लोगों को सुरक्षित करने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। और आज इसी मॉक ड्रिल के तहत दोपहर में सड़कों पर, चौराहों पर लोगों को ये बताया गया, सायरन बजा करके बताया गया कि जो चेतावनी का सायरन है या जो खतरे का सायरन है वो बजाया गया और उनको बताया गया कि इस तरह का अगर सायरन आने वाले दिनों में अगर बजता है तो लोगों को करना क्या है। वो ज़मीन पर लेट जाएंगे, कान बंद कर लेंगे, झुक जाएंगे, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। वो सब चीज़ें, प्रक्रियाएँ कराई गई जो कि हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। इस मॉक ड्रिल के अलावा भिलाई का सबसे बड़ा जो एक मॉल है, जो कि सूर्या ट्रेजर आइलैंड है, वहाँ भी एक मॉक ड्रिल की गई। उसमें ये बताया गया कि हमले की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बचाने और उन्हें इलाज की व्यवस्था करने के लिए क्या और कितने जल्दी क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं या कितने जल्दी रिएक्ट करना है, उसका प्रदर्शन करने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। वो भी आपको दृश्य हम दिखाते हैं। इस
मॉक ड्रिल से हम ये सीखे हैं कि हमको कैसे अपना बचाव करना है। अगर कभी हमारे मतलब देश पे कोई संकट आता है या हमारे जहाँ भिलाई स्टील प्लांट पर कुछ होता है तो उसके लिए हम पहले से रेडी रहें, ताकि आगे चल के जो भी परेशानियाँ जनता को झेलनी है उसके लिए पहले से हमको अवगत कराने के लिए प्रोग्राम कराया गया था, जो कि बहुत हेल्पफुल था, हमारे लिए बहुत अच्छा था। जी, यहाँ पे जो भारी संख्या में पब्लिक जो इकट्ठे हुई थी हम मॉल पे, और जो ट्रेनिंग इन्होंने दिया है बहुत अच्छे दिया है। कभी कभी आगे ऐसा प्रॉब्लम हो तो बच्चे भी और बड़े भी इस चीज़ का लागू करेंगे, पालन करेंगे। और जिस तरीके से बताया गया है कि लेटने से उनकी दीवार के पास जाके खड़े होना है, ये चीज़ का फॉलो करें सभी लोग जो भी बताए हैं। बहुत अच्छा लगा कि सबको जानकारी दे रही है हमारी सरकार और बता रही है कि जागरूक रहें। और अच्छा, इतना अच्छा उनने जो परफॉर्मेंस दिया, बताया कि अब किसी भी सिचुएशन में फंस जाओगे तो कैसे इससे निकलना है, उसका सबको जानकारी दी है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इसके अलावा रात में 7:30 बजे एक मॉक ड्रिल और की गई, जिसमें सेक्टर एरिया को फोकस किया गया और यहाँ जो है 15 मिनट के लिए लाइट को बंद किया गया। लोगों से ये कहा गया था कि जब ब्लैकआउट किया जाए, यानी कि खतरे की स्थिति में ब्लैकआउट किया जाएगा, और इस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको किसी भी तरह का ऐसा कोई उपकरण इस्तेमाल नहीं करना है जिससे रोशनी पैदा होती हो। आपको अपने घर की भी लाइट बंद करनी है, अगर आप गाड़ी में चल रहे हैं तो उसको भी बंद करके आपको ज़मीन पर लेट जाना है। वो सारी तैयारियाँ आज भिलाई में कराई गई। यानी दुर्ग जिले में आज दोपहर से शाम तक 3 तरह की मॉक ड्रिल कराई गई, सड़क पर, मॉल में और सेक्टर एरिया में, ताकि युद्ध की स्थिति में या खतरे की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। इस पूरे मामले में दुर्ग के कलेक्टर अभिजीत सिंह क्या बता रहे हैं वो भी आप सुनिए। 4 बजे सायरन साउंड किया गया था, जिसके तहत दुर्ग शहर और भिलाई शहर में मिलाकर के लगभग 6 लोकेशंस पर ट्रैफिक रोकने की कार्रवाई की गई। वहाँ पर जो हमारे वॉलंटियर्स और जवान थे उनके द्वारा लोगों को ट्रेन किया गया कि किस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में रिस्पॉन्ड करना है, वाहन को छोड़ करके सड़क किनारे लेट जाना है। इसके अलावा एक इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम को चेक करने के लिए यहाँ पर भिलाई के सूर्या मॉल में एक इंसिडेंट का अलार्म साउंड किया गया था, जिसके बारे में पहले से किसी को भी मालूम नहीं था। तत्काल ही 4:05 पे यहाँ से एक मैसेज पास ऑन किया गया वायरलेस पे कि यहाँ पर ऐसी घटना हुई है, आग लगने की घटना हुई है, यहाँ पर कई सारे लोग इंजर्ड हैं। और उसके बाद फायर ब्रिगेड, अपने SDRF, NDRF, जिला पुलिस बल और स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंसेस, इनके द्वारा यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया गया। लगभग 15 मिनट के अंदर वे सभी यहाँ पर पहुँच गए और घायलों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल्स भेजा गया है। आज दुर्ग जिले में कितने जगह सर प्रैक्टिस हुई? ये वाली प्रैक्टिस तो सिर्फ यहीं पर एक मॉल में हुई है। ब्लैकआउट भी किया जा रहा है, उसके बारे में बताइए। 7:30 से 7:45 का टाइम ब्लैकआउट के लिए रखा गया है। ये केवल भिलाई सेक्टर एरिया में और भिलाई प्लांट एरिया में रखा गया है। इसके लिए भिलाई स्टील प्लांट के प्रशासन से बात हो गई है। उस समय पावर सप्लाई कट की जाएगी एंड उस पूरे एरिया को डार्क किया जाएगा। लोगों के घरों में भी जो इन्वर्टर वगैरह के कनेक्शंस हैं उनसे भी ये अपील है कि उस दौरान अपने घरों की लाइट्स को ऑफ रखें, ताकि पूरा इलाके को ब्लैकआउट किया जा सके। सर, अगर कुछ होता है भविष्य में तो आम जनता से क्या अपील करेंगे? आम जनता से अपील ये है कि घबराएं नहीं। जिस प्रकार से आज जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, प्रैक्टिस से भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत सारी बातें उनको पता चलती हैं कि उनको किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है। तो ये जो आज आप लोगों के माध्यम से भी एक जागरूकता लोगों में आएगी और उम्मीद करते हैं कि आगे कोई भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और अपना बचाव करें। तो जैसा कि आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में बीजापुर में एक आतंक के खिलाफ जंग चल रही है कर्रेगुट्टा में, और दूसरी जो है दुर्ग जिले में बचाव के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसका संबंध भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई स्ट्राइक से है। लेकिन दोनों ही मामलों में एक कॉमन चीज़ है, आतंक, जिसको लेकर के प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।